गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर में लैंड स्लाइडिंग और सैलाब में बहकर जहां बहक डॉक्टर मशाल के 3 साल के बेटे की लाश भी निकाल ली गई। गमज़दा बाप ने कमसिन की लाश वसूल की। डॉक्टर मशाल और उनके देवर की लाशें आज दोपहर लोधरा पहुंचा दी जाएंगी। मरहूमीन की नमाज जनाजा शाम 5:30 बजे अदा की जाएगी। बाबूसर के करीब नाले से अब तक 6 लाशें निकाली गई हैं। पीर को लैंड स्लाइडिंग और सैलाब के बाद 15 अफराद लापता हुए। चिलास की वादी थोर में गुज़िश्ता रोज़ सैलाब से 50 से ज़्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक सैलाब में 2 अफराद के बह जाने की इत्तला है। तलाश जारी। सैलाब के बायस राबता पुल, पंचक्कियाँ, वाटर चैनल, फसलों और बागात को नुकसान पहुंचा। ज़िले भर में इमरजेंसी नाफिज। शाहराह थक बाबूसर सैलाब के बायस बंद। डिप्टी कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान का कहना है कि शाहराह थक बाबूसर के 8 से 10 किलोमीटर पर मलबा है। लैंड स्लाइडिंग और बड़े पत्थरों के बायस रोड बहाली के काम में मुश्किलात हैं। मौसमी सूरत हाल के बायस मजीद लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। नीचे रोड के ऊपर पड़े हैं हम, न खाने के सामान है और न पीने के सामान है। सारे बच्चे इधर टेंट लगाकर बैठने के लिए इधर रोड पर खड़े हैं। हुकूमत से अपील है जल्दी जल्दी हमारे लिए कुछ रिलीफ पहुंचाए। टेंट, बिस्तर, सब कुछ घर के सामान सब चले गए। इस वक्त हमें साफ पानी, बिजली, रोड, सब चीज़ों की ज़रूरत है। ना सर पर छत, ना खाने पीने का कोई सामान। दियामर में सैलाब तो गुजर गया, लेकिन अपने पीछे कई मुतासरीन को बेयार और मददगार छोड़ गया। मुतासरीन का कहना है कि बच्चों के हमराह खाने पीने के टेनों में रहना किसी अजाब से कम नहीं है। मुतासरीन का हुकूमत से जल्द अज जल्द रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का सिलसिला जारी। तहसील तराड़खल, आवानाबाद और बलोच में मुसलसल बारिशों से शहर को मिलाने वाली सड़कें लैंड स्लाइडिंग से बंद। बरसाती नाले में पैंथल पुल बह गया। पलंदरी से राबता मुनक़ता। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक लैंड स्लाइडिंग से 4 मकानात को नुकसान पहुंचा, जबकि 3 अफराद जख्मी हुए। नकियाल में बारिश के बायस दरियाए पूंछ में पानी की सतह बुलंद। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज भी बालाई केपी, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब और कश्मीर में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब हैं। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए सिंध में तरबेला, तौनसा, गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। तरबेला डैम में पानी का लेवल 1530 फुट और मंगला डैम में पानी का लेवल 1194 फुट है। तरबेला डैम 80% और मंगला डैम 54% भर चुका है। इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी के नाले में कार समेत बह जाने वाले बाप बेटी की तलाश तीसरे रोज में दाखिल हो गई। चकवाल, चुआ सैदन शाह, कलर कहार, तलागंग में बारिश। इस्लामाबाद, लाहौर और सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। शेखुपुरा में घर की छत गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए। मुल्क में बारिशों के बायस मजीद 10 अफराद जाँ बहक और 13 जख्मी हो गए। NDMA के मुताबिक बारिशों के बायस 26 जून से अब तक मुल्क भर में जाँ बहक अफराद की तादाद 252 हो गई, जबकि जख्मियों की तादाद 611 हो चुकी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात में बैलेट पेपर्स बाहर आने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक किसी भी रुकन ने अपना वोट खुद पोल नहीं किया। पहला वोट डालने वाले रुकन असेंबली ने खाली पर्ची बैलेट बॉक्स में डाली और अपना बैलेट पेपर बाहर लाकर वहां मौजूद हुकूमत और अपोजिशन के रहनुमाओं को दिया, जिन्होंने उन पर निशान और नंबर लगाए। बैलेट पेपर दूसरे रुकन को दिया गया, जिसने पहले रुकन का वोट डाला और अपना बैलेट पेपर बाहर लाया। ये सिलसिला फिर सारा दिन चलता रहा। किसी रुकन ने अपना वोट खुद नहीं डाला। तमाम अमल में हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक था। वज़ीर आला ने सबसे आखिर में अपना वोट डाला। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अरकान को कानून के मुताबिक बैलेट पेपर मुहैया किए जाते रहे। अरकान पोलिंग बूथ में अपनी मर्जी के मुताबिक निशान लगाकर बैलेट बॉक्स में डालते रहे। पोलिंग के दौरान बैलेट बॉक्स सबके सामने पड़ा रहा। पोलिंग के दौरान उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स ने एतराज़ नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात आईन और कानून के मुताबिक गैर जानिबदाराना अंदाज में मुनक्किद करवाए। तर्जुमान वज़ीर आला KP ने कहा है कि सेनेट इंतखाबात पर तनकीद महज बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है। KP हुकूमत ने आईन और कानून के मुताबिक इलेक्शंस करवाए।
PTI के रुकन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली शकील खान का कहना है कि सेनेट इलेक्शन में हमें तैयार पर्चियां दी गईं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में PTI रुकन असेंबली शकील खान का कहना था कि सेनेट इलेक्शन में तैयार वोट मिला जो बैलेट बॉक्स में जाकर डाल दिया। ऑपोजिशन लीडर ने बताया कि दीगर वोटर्स को भी तैयार बैलेट पेपर्स दिए गए। अरकान कौमी असम्बली को 3 साल के दौरान 1 अरब 16 करोड़ रुपए के फ्री सफरी वाउचर्स जारी किए गए, जिनमें से 16 करोड़ 10 लाख रुपए के वाउचर्स और बयान करदा अखराजात में फ़र्क सामने आया है। जंग द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने माली साल 2022 से 2023-24 के दौरान हुए उन अखराजात को गैर मजाज और बेज़ाब्ता करार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक असेंबली सेक्रेटेरिएट रिकंसाइल्ड स्टेटमेंट बनाने में नाकाम रहा। एक ओहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर द न्यूज़ को बताया कि रिकंसाइल्ड स्टेटमेंट तैयार करने का अमल जारी है। ज़्यादातर केसेस सिंध और बलूचिस्तान के अरकान कौमी असम्बली के हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तरजीही तिजारती मुआहदा हो गया। दोनों ममालिक की 4 बरामदी अशिया पर टैक्स में कमी की गई। अंगूर, अनार, सेब और टमाटर पर पाकिस्तानी दरामदी टैरिफ 60 से कम होकर 27% हो गया। पाकिस्तानी आम, किन्नू, केला और आलू की अफगानिस्तान बरामद पर टैरिफ भी 27% तक महदूद किया गया। अफगान सफारत खाने के मुताबिक मुआहदा 1 अगस्त 2025 से नाफिजुल अमल और 1 साल के लिए मुअस्सर होगा। मुआहदा मुस्तकबिल में मजीद अशिया शामिल करने की इजाज़त भी देता है। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक के मुताबिक पाकिस्तानी सेक्रेटरी कॉमर्स जवाद पॉल और अफगान नायब वज़ीर तिजारत मुल्ला अहमदुल्ला जाहिद ने मुआहदे पर दस्तखत किए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ज़ेर एहतमाम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस आज होगी। अमन व अमान की सूरत हाल समेत दीगर मसाइल पर गौर होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर ने कहा है कि APC में ब्रीफिंग देंगे कि जब हम आए तो सूबे के हालात क्या थे। दहशत गर्दी के खिलाफ मौसर हिकमत अमली के लिए तमाम सियासी क़ुव्वतों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना होगा। जो APC में नहीं आएगा उससे पता चलेगा कि उन्हें अवाम का कोई एहसास नहीं। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फेक का शिरकत न करने का फैसला। जमात इस्लामी और कौमी वतन पार्टी शरीक होंगी। पीपल्स पार्टी ने कहा है कि सूबाई हुकूमत गैर संजीदा है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस सिर्फ दिखावा है। ANP के मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा है कि KP हुकूमत ने तमाम फैसले कर लिए हैं, अब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं है। ऑपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा है कि ऑपोजिशन जमातों ने APC में शिरकत न करने का फैसला किया है। KP हुकूमत के फैसले गैर संजीदा हैं। तमाम ऑपोजिशन जमातें मिलकर आगे का लाहेमल तय करेंगी। सिर्फ बयानात नहीं, अब अमली इक़दामात का वक्त है। APC सिर्फ नुमाइशी इजलास बन चुका है। ढाका में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेश के वज़ीर खेल और उमूर नौजवानान आसिफ महमूद से मुलाकात। खेलों खुसूसन क्रिकेट के फ़रोग़ और एम्पायर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए ताउन पर इत्तफाक। स्पोर्ट्स के फ़रोग़ के लिए PCB और BCB में बाकायदा मुआहदा किया जाएगा। बांग्लादेशी वज़ीर आसिफ महमूद का नादरा के निज़ाम में गहरी दिलचस्पी का इजहार। बांग्लादेश का आला सतह का वफ़द जल्द पाकिस्तान आएगा और नादरा का दौरा करेगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी का कहना है कि हमें तमाम सियासी अख्तलाफात को पसे पुश्त डालकर सिर्फ एक टीम की तरह क्रिकेट खेल को फ़रोग देना है। हम एक टीम हैं और हमने एक मजबूत टीम बनकर क्रिकेट को एशिया में आगे बढ़ाना है। एशियन क्रिकेट काउंसिल एक ख़ानदान है। इन ख्यालात का इजहार मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से AACC के मेंबर ममालिक के नुमाइंदों और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एजाज़ में दिए इशाइये से खिताब में किया। दूसरी जानिब एशियन क्रिकेट काउंसिल का अहम इजलास आज ढाका में मोहसिन नकवी की सदारत में मुनक्किद होगा, जिसमें काउंसिल के 25 में से 24 अरकान शिरकत करेंगे। भारतीय बोर्ड के राजीव शुक्ला इजलास में ऑनलाइन शरीक होंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज खेला जाएगा। सीरीज में बांग्लादेश को 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल है।
मुंबई ट्रेन धमाकों में 12 मुसलमानों की बरियत के फैसले पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अमल दरामद रोक दिया। 19 साल बाद मुंबई हाई कोर्ट ने तमाम मुल्ज़िमान को बरी करते हुए रिहाई का हुक्म दिया था, जिसे महाराष्ट्र की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुंबई हाई कोर्ट के फैसले को बतौर अदालती नज़ीर भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अदालत ने रिहा मुल्ज़िमान की दोबारा गिरफ्तारी से रोक दिया। 11 जुलाई 2006 को मुंबई के लोकल ट्रेनों में 7 बम धमाकों में 189 अफराद हलाक और 824 जख्मी हुए थे। 2015 में भारत की खुसूसी अदालत ने इस केस में 12 मुल्ज़िमान को मुजरिम करार देते हुए 5 को सजाए मौत और 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। एक मुल्ज़िम का अपील के दौरान इंतकाल हो चुका है। गजा में भूख की शिद्दत मजीद 10 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। अक्टूबर 2023 से अब तक ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस अमवात की तादाद 111 हो गई। 100 से ज़्यादा बैनुल-अक़वामी इमदादी तंजीमों और इंसानी हुकूक के ग्रुपों ने गजा में बड़े पैमाने पर खुराक की कमी से खबरदार करते हुए आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वह इस हवाले से फौरी इक़दाम करें। हमास जंग बंदी तजावीज़ पर रज़ामंद, मुआहदे पर दस्तखत करके सालिसों के हवाले कर दिया। हमास का कहना है कि अब जंग बंदी का दारोमदार इसराइल पर है। इसराइली सदर का गजा का दौरा, इसराइली फ़ौजियों से बातचीत में जल्द जंग बंदी की उम्मीद जाहिर कर दी। इसराइली फ़ौज की गजा पर बमबारी जारी, मज़ीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली पार्लियामेंट ने मगरबी किनारे में इसराइली खुद मुख्तारी की मुजव्वज़ा दरख्वास्त की मंजूरी दे दी। हमास ने इसराइली पार्लियामेंट का फैसला मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान की ज़ेर सदारत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मशरिक़ वस्ता और मसला फ़लस्तीन पर मुज़ाकरा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने ईरान पर इसराइली जाहिरियत को इंतहाई बाइस तशवीश करार दिया। कहा कि पाकिस्तान शाम में पायदार इस्तेहकाम की हिमायत करता है। इसाक डार का सलामती काउंसिल पर मसला फ़लस्तीन के हल में किरदार अदा करने पर भी जोर। कहा है कि गजा में इंसानी इमदाद की बिला तातुल फरहमी को फौरी मुमकिन बनाया जाए। वहाँ इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है, हर तरफ भूख और अफलास है। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के लिए असूली मौक़िफ़ और यकजहती के अज़म का इआदा करता है। सियासी मुज़ाकरात पर मबनी 2 रियासती हल मसला फ़लस्तीन के लिए नागुज़ीर है। इससे पहले सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की ज़ेर सदारत इस्तक़बालिया से खिताब में इसाक डार का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा को रद्द-ए-अमल की बजाय मसाइल के हल और क़यादत का मरकज़ बनाना होगा। इसाक डार न्यूयॉर्क में ताजिर और सरमायाकारों से भी मिले। थाईलैंड के वज़ीर ख़ारजा और सऊदी अरब के वज़ीर बराए मईशत और मनसूबाबंदी से भी मुलाकातें हुई। इसाक डार 25 जुलाई को वाशिंगटन का दौरा करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात मुतवक्के है। मुट्ठी भर दहशतगर्द बलूचिस्तान और पाकिस्तान की मजमूई तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। कश्मीर पाकिस्तान की शहरत था, है और रहेगा। मार्क़े हक़ में फ़तह मुबीन में अवाम की हिमायत बिलखुसूस नौजवानों का किरदार अहम रहा। DGISPR की किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के दौरे के मौके पर तलबा से गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस में पाक अफवाज की हिकमत अमली पर रोशनी डाली। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की तारीखी फतह पर तलबा और तालिबात का फ़ौज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने शेरपा पुल जलाओ घिराव केस का 42 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक तफ्तीश में तमाम मुल्ज़िमान इन वाक़यात में मुलव्वस पाए गए। तफ्तीशी अफसरान शाह महमूद कुरैशी समेत 6 मुल्ज़िमान के खिलाफ शवाहिद पेश न कर सके। शाह महमूद कुरैशी समेत 6 मुल्ज़िमान को बरी किया जाता है। शाह महमूद कुरैशी किसी गैर कानूनी एहतजाज में शामिल नहीं हुए। शाह महमूद कुरैशी 9 मई को कराची में थे। प्रोसिक्यूशन ने यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद समेत 8 मुल्ज़िमान के खिलाफ केस साबित किया। मुख्तलिफ दफ़ात के तहत हर मुजरिम को मजमूई तौर पर 38 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुनाई जाती है। मुजरिम अफजाल अजीम, अली हसन और रियाज हुसैन जमानत पर थे, जिन्हें हिरासत में ले लिया गया। इन मुजरिमों को जेल हुक्काम के हवाले कर दिया गया है। अदालत हर मुजरिम को मजमूई तौर पर 3-3 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाती है। जुर्माने की अदम अदायगी पर मुजरिमों को मज़ीद सज़ा गुजारनी होगी।
लिबिया कश्ती हादसे में जहां बहक होने वाले मजीद 2 अफराद की मैयतें पारा चनार पहुंचा दी गईं। मैयतों को आबाई गांव माली खेल में सुपुर्द खाक किया जाएगा। दफ्तर खारजा के मुताबिक 5 फरवरी को पेश आने वाले लिबिया कश्ती हादसे में कुल 18 पाकिस्तानी जहां बहक हुए थे, जिनमें पारा चनार के 15 अफराद भी शामिल थे। हादसे का शिकार होने वालों में से 6 पाकिस्तानी अब भी लापता हैं। स्वात के मदरसे में तशद्दुद से 14 साला बच्चे की मौत के सिलसिले में नए इंकशाफात सामने आ गए। मकतूल फरहान के चचा के मुताबिक मदरसे के मुहतमिम का बेटा मकतूल से नाजायज़ मुतालबात करता था। फरहान वापस मदरसे जाने को तैयार नहीं था। चचा अपने भतीजे के साथ मदरसे गया और मुहतमिम से शिकायत की तो मुहतमिम ने माजरत की। उसी दिन नमाज मगरिब के बाद मदरसे के नाज़िम ने कॉल करके बताया कि भतीजा गुस्ल खाने में गिर गया है। अस्पताल पहुंचा तो उसकी तशद्दुद ज़दा लाश देखी। FIR में नामजद 4 मुल्ज़िमान में से 2 गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। मदरसे से बच्चों पर तशद्दुद में इस्तेमाल होने वाला सामान भी बरामद। DPO मोहम्मद उमर का कहना है कि मुकदमे में मजीद 9 अफराद को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। मदरसा गैर रजिस्टर्ड था, उसे सील कर दिया गया। वाक़े का मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि वाक़े पर सियासी दबाव में नहीं आएंगे। कराची में शौहर के हौलनाक जिनसी तशद्दुद का निशाना बनने वाली 9 बेहाता लड़की सिविल अस्पताल में दम तोड़ गई। लड़की सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में 20 दिन से जेर इलाज थी। जिनसी तशद्दुद से लड़की की आंतों को नुकसान पहुंचा था, उसके फेफड़ों में पानी भर गया था। पुलिस के मुताबिक लड़की का शौहर 11 रोज से गिरफ्तार है। पुलिस के मुताबिक वो नशे का आदी नहीं और उसे कोई जहनी बीमारी भी नहीं है। उसने जज के सामने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया है। मकतूला के भाई की मुद्दत में बगदादी थाने में मुकदमा दर्ज। कोयटा के नवाही इलाके संजीदा निगारी में खातून और मर्द के कत्ल केस में गिरफ्तार कबायली रहनुमा सरदार शेरबाज को मजीद 10 रोज़ा रिमांड पर क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग की तहवील में दे दिया गया। केस में गिरफ्तार एक और मुल्ज़िम बशीर अहमद भी 10 रोज़ा रिमांड पर क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि मर्द और खातून के बहिमाना कत्ल की तहकीकात जारी हैं। वर्सा में से कोई FIR के इंदराज के लिए नहीं आया। मुकदमे की मुद्दई रियासत है। कराची के इलाके मलीर में डकैतियों में मुलविस गिरोह का सरगना गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने एतराफ़ किया कि वो और उसकी बीवी हुलिया बदल कर वारदातें करते और फरार हो जाते थे। मुल्जिमान ने क्लिफ्टन में गैर मुल्की शहरी के घर से लाखों रुपए जेवरात और कीमती सामान लूटा। वाक़े का मुकदमा थाना क्लिफ्टन में दर्ज किया गया था। लाहौर के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सब्जी फरोश के बेटे का शानदार कारनामा। मलिक फैज़ान रज़ा की लाहौर बोर्ड मैट्रिक इम्तहानात में 1186 नंबरों के साथ तीसरी पोजीशन। फैज़ान का कहना है कि उसकी कामयाबी असातिज़ा की मेहनत और वालिदैन की दुआओं का समर है। फैज़ान गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 शाहकोट के तालिब इल्म हैं। स्कूल प्रिंसिपल का कहना है कि फैज़ान ने असातिज़ा का सर फ़ख्र से बुलंद और स्कूल का नाम रोशन किया। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि अमरीकी अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी और उनके नायब ने मई में एक मीटिंग के दौरान सदर ट्रंप को बताया था कि उनका नाम जिनसी स्मगलिंग में मुलविस जेफरी एप्स्टीन की दस्तावेजात में मौजूद है। अखबार के मुताबिक ट्रंप को यह भी बताया गया था कि कई दीगर आला शख्सियात के नाम भी हैं, मगर महकमा तहकीकात से मुतालिक मजीद दस्तावेजात जारी करने का इरादा नहीं रखता। वाइट हाउस ने अमरीकी अखबार की खबर को फेक न्यूज़ करार दे दिया। वाइट हाउस तर्जुमान ने कहा है कि डेमोक्रेट्स और लिबरल मीडिया की तरफ से घड़ी जाने वाली जाली खबरों के तसलसल के सिवा कुछ नहीं है। इससे पहले ट्रंप इंतजामिया ने दावा किया था कि जेफरी एप्स्टीन ने उन अफराद की फहरिस्त मुरतब नहीं की थी जिन्हें वो कमसिन लड़कियां फराहम करता रहा था। जेफरी एप्स्टीन अगस्त 2019 में अपनी जेल में मुर्दा पाया गया था। भारत ने एयर इंडिया तैयारा हादसे में हलाक खातून की लाश की बजाय किसी और की लाश बरतानिया पहुंचा दी। खातून के बेटे मतन पटेल के मुताबिक ताबूत में लाश उसकी वालिदा की नहीं है। तैयारा हादसे में मतन पटेल के वालिद और वालिदा हलाक हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों की शनाख्त गलत तौर पर की गई थी और उनके अहल खाना को उनके असल प्यारों की बजाय किसी और की लाशें भेज दी गईं। इस संगीन मामले पर लंदन और भारत में आला सतह की तहकीकात जारी हैं।
एयर इंडिया के तैयार हादसे में 260 अफराद हलाक हुए थे। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने कानूनी जंग खत्म करने और वफाकी फंडिंग पर ट्रंप इंतजामिया से डील कर ली। कोलंबिया यूनिवर्सिटी का कहना है कि कई वफाकी एजेंसियों की तहकीकात का मामला हल करने के लिए अमेरिकी हुकूमत के साथ मुआहदा किया है। 3 साल के दौरान वफाकी हुकूमत को $20 करोड़ अदा किए जाएंगे। अमेरिकी महकमे तालीम की जानिब से अभी तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी पर इल्ज़ाम है कि उसने कैंपस में यहूदी तलबा को हरासानी से रोकने के लिए नाकाफी इक़दाम किए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की जानिब से यह ऐलान फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरा करने वाले तलबा के खिलाफ तादीबी कार्रवाई के 1 रोज़ बाद सामने आया। भूख को फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के लिए जंगी हथियार बनाने पर इसराइल के अंदर से आवाज़ें उठने लगीं। तल अवीव में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। आटे के थैले और फाका कश फ़लस्तीनी बच्चों की तस्वीर उठाए इसराइली मुजाहिरीन का गज़ा में इमदाद की फौरी फरहमी और जंगबंदी का मुतालबा। न्यूयॉर्क में भी गज़ा के लोगों को भूखा रखने के खिलाफ मुजाहरा। गज़ा में खुराक का बहरान ख़त्म करने और ट्रंप हुकूमत से इसराइल की हिमायत बंद करने का मुतालबा। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर रामल्लाह में मुजाहिरीन ने इसराइल की भूख पॉलिसी को जंगी और इंसानी जुर्म करार देने का मुतालबा किया। खुराक की तलाश में फ़लस्तीनियों का कत्ल नाकाबिल कबूल है। कनेडियन वजारत ख़ारजा का बयान। गज़ा में अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर क़यादत इमदाद की फ़ौरी बहाली का मुतालबा। कहा कि WHO के अमले, तनसीबात और इमदादी काफ़िलों पर इसराइली हमले कबूल नहीं हैं। तुर्की में रूस यूक्रेन मुज़ाकरात का तीसरा दौर। वफूद की सतह पर बातचीत से पहले रूसी यूक्रेनी वफूद के सरबराहान ने 1-on-1 मुलाकात भी की। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने फ़रीक़ैन के दरमियान नतीजा खेज़ बातचीत की उम्मीद जाहिर कर दी। कहा कि हमारा मकसद खूनरेज़ जंग को जल्द से जल्द ख़त्म करवाना है। इससे पहले यूक्रेनी हुक्काम ने कहा था कि यूक्रेन अमन और मुकम्मल जंगबंदी के लिए अहम इक़दाम पर तैयार है। थाईलैंड और कम्बोडिया की सरहदी झड़प। कम्बोडिया वजारत दिफा के मुताबिक थाईलैंड के ने एक सड़क पर 2 बम गिराने के लिए लड़ाका तैयार इस्तेमाल किए। कम्बोडिया के फौजियों पर फायरिंग की गई। थाई फौजी एहलकार के मुताबिक थाईलैंड कम्बोडिया के साथ तमाम सरहदी रास्ते बंद कर रहा है। और लाजवाब डायलॉग डिलीवरी, सहरंगेज शख्सियत। तवील अरसे तक बड़े पर्दे पर राज करने वाले वर्सटाइल अदाकार शाहिद को सालगिरह मुबारक। मकबूल अदाकारा अंजुमन 70 बरस की हो गई। अंजुमन ने फिल्मी करियर में बेशुमार फिल्मों में काम किया।